भारतीय राजनीति में पावर अक्सर बंद कमरों, रेशमी पर्दों और लग्जरी कारों से पहचानी जाती है। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसने सत्ता की परिभाषा बदल दी। सफेद सूती साड़ी, पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल और आंखों में सत्ता को चुनौती देती एक सीधी चमक। लोग पूछते हैं कि ममता बनर्जी क्या है, एक मुख्यमंत्री, एक विद्रोही या बंगाल की अग्नि कन्या? जवाब उनके 40 साल के उस सफर में छिपा है जो सचिवालय की फाइलों में नहीं बल्कि कोलकाता की पिघलती कोलतार वाली सड़कों पर लिखा गया है। वो कहती हैं, वो मेरा सिर तोड़ सकते हैं, मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। बिल्कुल सही है कि भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनका पूरा सफर सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि सड़कों की धूल में लिखा गया हो। इनमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का लिया जाए तो वो है ममता बनर्जी। रेल मंत्रालय और संसद में कई बार उन्हें बहस करते हुए, उनसे बात करते हुए महसूसा भी है मैंने। नमस्कार, आमी नवनीत सरन, आप देख रहे हैं न्यूज़ का स्पेशल सेगमेंट अमार बांग्ला। साल 1984, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर थी, लेकिन बंगाल में वामपंथ का लाल किला चट्टान की तरह अडिग था। जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे सोमनाथ चटर्जी, मार्क्सवाद के दिग्गज और एक ऐसे नाम जिनसे टकराने की हिम्मत बड़े बड़े धुरंधर नहीं करते थे। उनके सामने खड़ी की गई थी 29 साल की साधारण सी एक लड़की। लोगों ने हंसा, विरोधियों ने मजाक तक उड़ाया, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। उस लड़की ने सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। दुनिया ने पहली बार सुना कि ममता बनर्जी यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, या उस दीवार में पहली दरार थी जिसे अभेद्य माना जाता था। याद कीजिए वो दौर 1990 का, दक्षिण कोलकाता का हाजरा क्रॉसिंग। ममता बनर्जी अब एक युवा चेहरा बन चुकी थी। मुद्दा सिर्फ सिंपल, बस किराए में वृद्धि। उस दिन हवा में सिर्फ उमस नहीं थी बल्कि बदलाव की आहट थी। अचानक पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हुआ। एक लाठी ममता के सिर पर सीधे जाकर लगी। खून बहकर उनकी सफेद साड़ी को लाल करने लगा। फटा हुआ सिर, खून से सनी साड़ी और वो बिस्तर। कम्युनिस्टों ने इसे पॉलिटिकल स्टंट कहा, उन्हें ड्रामा क्वीन तक कहा, लेकिन ममता ने जो संदेश दिया उसने बंगाल के नौजवानों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वो मेरा शरीर तोड़ सकते हैं, मेरी आत्मा नहीं। यही वो पल था जब ममता बनर्जी एक नेता से दीदी बनने की राह पर चल पड़ी। अब आते हैं 7 जनवरी 1993 की तारीख पर। ममता एक बागी की तरह राइटर्स बिल्डिंग, पुराना सचिवालय में दाखिल हुई। उनके साथ एक ऐसी लड़की थी जो सुन बोल नहीं सकती थी, जिसके साथ कथित तौर पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर बलात्कार, रेप करने का आरोप लगा था। ममता मुख्यमंत्री ज्योति बसु से जवाब चाहती थी, लेकिन सत्ता अहंकारी थी। उस दौरान की सत्ता अहंकारी थी। मुख्यमंत्री उससे मिलने के बजाय पिछले दरवाजे से निकल गए। पुलिस को आदेश मिला कि हटाओ इन्हें। ममता को बाल पकड़कर घसीटा गया, जिसे टीवी पे हम लोगों ने भी देखा। उन्हें अपमानित किया गया और लॉकअप में डाल दिया गया। उसी रात लाल बाजार थाने के सलाखों के पीछे उन्होंने एक कसम खाई, मैं इस इमारत में तभी लौटूंगी जब यहाँ से लाल झंडा हमेशा के लिए हट जाएगा। यह एक आधुनिक चाणक्य की प्रतिज्ञा थी। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम और सिंगूर को, उनके विद्रोह को कैसे भूला जा सकता है। जमीन की लड़ाई थी, 26 दिनों की भूख हड़ताल। ममता का शरीर सूख कर आधा रह गया था, लेकिन उनकी जिद और बढ़ गई थी। 2011 में जब नतीजे आए तो 34 साल का वामपंथी शासन ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। सचिवालय पहुंची तो वही हवाई चप्पल, वही साड़ी पहनकर, जिसकी कमोबेश झलक एक बार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल में भी कुछ हद तक दिखी थी। बहरहाल वक्त बदला, उम्र बढ़ी, लेकिन तेवर जस के तस रहे। याद कीजिए 4 फरवरी 2026, तुरंत की घटना, सुप्रीम कोर्ट। ममता बनर्जी अब 70 साल की हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन वो स्ट्रीट फाइटर हैं। आज भी उनके अंदर जिंदा है वो स्ट्रीट फाइटर। अब चुनाव आयोग और केंद्र से लड़ाई की बात आई तो उन्होंने अपने वकीलों को आगे नहीं किया, वह खुद दिल्ली आई। सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने अपनी पुरानी काली सॉल को ठीक किया और अदालत के भीतर गरज उठी। चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग कहना हो या खुद को बंधुआ मजदूर बताना, यह वही ममता है जो 1990 में हाजरा की सड़कों पर लड़ रही थी। विपक्ष आज भी उन्हें ड्रामा कहता है, लेकिन ममता जानती है कि बंगाल की राजनीति भावनाओं
और सड़कों से चलती है। आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी सर्वसम्मति की नेता नहीं है, लेकिन वह टकराव की प्रतीक हैं। वह सिस्टम को सुधारने की बात नहीं करती, वह सिस्टम को चुनौती देती हैं। सिस्टम को चुनौती देती हैं। उनकी राजनीतिक कुर्सी से शुरू नहीं हुई है और शायद कुर्सी पर खत्म भी नहीं होगी। जो उनका तेवर देख रहे हैं, जो उनका तेवर दिखाई दे रहा है, उनसे यही समझ में आता है। 1946 के उस काले डायरेक्शन एक्शन डे ने कोलकाता को खून से नहला दिया था। ममता बनर्जी की राजनीति भी एक तरह का डायरेक्ट एक्शन है। हर दिन एक नई जंग, हर मोड़ पर एक नया टकराव। इतिहास में कई नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन सफेद सूती साड़ी वाली वो महिला हमेशा याद रखी जाएंगी, जिसने दिखाया कि अगर आत्मा मजबूत हो तो दुनिया का सबसे बड़ा किला भी ढाया जा सकता है। फिर से उनकी बातें कि वो मेरा सिर तोड़ सकते हैं, मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं तोड़ सकते। गजब का बयान। सूती साड़ी, चप्पल और आंख में सीधी टक्कर। ममता बनर्जी की राजनीति किसी सत्ता के गलियारे से नहीं, किसी राजनीतिक विरासत से भी नहीं है। विरासत में उन्हें राजनीति नहीं मिली है, बल्कि संघर्ष से शुरू हुई है। राजनीतिक चेतावनी देती हैं। उनकी राजनीतिक चेतावनी पे भी एक बार गौर फरमाएं आप लोग कि मैं इस इमारत में तभी लौटूंगी जब सीपीआईएम को सत्ता से हटा दूंगी। यह धनानंद को चुनौती देते चाणक्य की भूमिका में ममता दीदी दिखी। कहा जा सकता है कि ममता सर्वसम्मति की नेता नहीं है। फिर से एक बार वही बातें, वह टकराव की नेता है। वह सिस्टम को सुधारने की बात करती है हमेशा। वह सिस्टम से लड़ती हैं। वह शायद इसलिए कि उनकी राजनीति में शांति नहीं, हमेशा डायरेक्ट एक्शन डे चलता रहता है। डायरेक्ट एक्शन डे की बात आई तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। खांटी खबरची है ना, जर्नलिस्ट हैं, तो परत दर परत खोलना और तार से तार को जोड़कर देखना आदत सी है। खैर, 16 अगस्त और कोलकाता का रिश्ता सिर्फ एक तारीख और एक शहर का नहीं है। यह रिश्ता खूनी, हिंसा, उन्माद और सत्ता की लड़ाई से लिखा गया है। 1946 में आए स्वतंत्रता के ठीक पहले, तो इस दिन मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान के बाद कोलकाता के सड़कों पर ऐसा खून बहा जिसने आने वाली पीढ़ियों की स्मृति पर गहरी लकीर खींच दी। ब्रिटिश भारत अपने अंतिम दौर में था। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन राजनीतिक समझौते की जमीन टूट चुकी थी। डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान होते ही कोलकाता उबल पड़ा। 4 दिनों तक 16 से 19 अगस्त शहर जलता रहा। गलियां लाशों से पट गईं, घर जले, मोहल्ले उजड़ गए। इसे इतिहास ने ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा, लेकिन बंगाल की सामूहिक स्मृति में यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक अस्थायी घाव है। उस दिन ने कोलकाता को सिखाया कि राजनीति जब सड़कों पे उतरती है तो वह सिर्फ नारे नहीं छोड़ती, वह खून भी मांगती है। करीब 44 साल बाद 1990 में माहौल कुछ वैसा ही था। हवा में वही उमस से भरा गुस्सा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब यह गुस्सा बस किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ था और इसके केंद्र में थी 35 साल की एक तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी। 35 साल बाद 4 फरवरी 2026 का दिन याद करें। ममता बनर्जी 70 साल की हो गई हैं, करीब 15 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और वही स्ट्रीट फाइटर अब सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ती दिखती हैं। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन पहनावा वही, सफ़ेद सूती साड़ी और चप्पल। इस बार सादगी के साथ एक काली सोल भी, जो चुनौती को और गहरा बनाती है। असल में यह वही पुरानी ममता है, सीधी टक्कर लेने वाली, हर बात को खुद से जोड़कर देखने वाली और अपनी लड़ाई किसी और के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद लड़ने वाली दीदी। ममता बनर्जी को समझने के लिए आपको सत्ता नहीं, संघर्ष से शुरुआत करनी होगी। ममता बनर्जी कभी अदृश्य नेता नहीं रही, वह हमेशा खुद मौजूद रही, खुद दिखी और खुद टकराई। चाहे वह हाजरा क्रॉसिंग हो, राइटर्स बिल्डिंग हो या सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां, उनकी राजनीति सहमति की नहीं, टकराव की राजनीति है। और शायद इसी वजह से कोलकाता की तरह उनकी राजनीति भी आराम से नहीं चलती है, यह हमेशा चलती हुई लड़ाई में रहती है। आज की कहानी ममता बनर्जी की थी। राजनीति के वो योद्धा जो रोज लड़ती हैं, कभी कभार शासन करती हैं, किसी भी बड़े लड़ाई में खुद मौजूद रहना ममता बनर्जी का उसूल और उनकी राजनीतिक पहचान है। वो संघर्ष को किसी और के भरोसे छोड़ ही नहीं सकती। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन पहनावा वही, सफ़ेद सूती साड़ी
और चप्पल सादगी से भरी यह चुनौती अब काली सॉल के साथ और भी उभर कर सामने आती है। ममता एक बार फिर से सुर्खियों में है, एक बार फिर से टकराव के मूड में है, क्योंकि चुनाव आ गया है ना। हर तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है, लाल सलाम की तरफ से भी घेरा जा रहा है, भगवा की तरफ से भी घेरा जा रहा है, लेकिन ममता अडिग है। वो अकेले चुनौती दे रही हैं। वो एसआईआर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो रही हैं और चुनाव में आगे बहुत कुछ देखना है। नमस्कार, फिर मिलते हैं।